बताना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप, आपके अपने चैनल करियर अड्डा 121 में एक बार आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये सारी की सारी जो बच्चे हैं ये आपके इस कात्यायन स्कूल पे एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। और अभी जल्द ही क्या है, जो पहले शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं वो उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, वो बाहर निकलने वाले हैं। उनसे हम आप लोगों को 1-to-1 मतलब रूबरू कराऊंगा और उनसे पूछूंगा किस टाइप का पेपर आ रहा है, मॉडरेट या सिंपल या किस टाइप का या टफ आ रहा है। तो बहुत ही जल्दी हम आप लोगों से रूबरू करा रहे हैं। हाँ चलो, एक मिनट दे सकते हो भाई? अरे पेपर का भाई देना नहीं गया। अच्छा, नहीं देनी। नाला पार हो गए, इनके बीच में नहीं आओगे, बच्चों के बीच में। आपको पेपर पेपर था देख के नहीं निकल गया। ये देखो बेंट मांग रहा है वो वाला। ये भाई पेपर देख के आया। पेपर दे क्या है भाई? एक मिनट दे सकते हैं भाई? प्लीज अरे प्लीज। यार ऐसा के लिए अरे यार 2 मिनट टाइम अरे चलो, बस दो मिनट भाई। होंगे यार, जानना चाह रहे होंगे। चलो चलो, कोई नहीं, बोलना नहीं चाह रहे होंगे ना। मिनट दे दीजिए। हाँ तो एक मिनट। हाँ तो हाँ, शुरू कर दो। हाँ तो ये लोग पेपर दे के आए हैं। सबसे पहले हम मैम से पूछना चाहेंगे कैसा पेपर आया था, मैम बताएंगे। पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था, बस अब कंपटीशन है तो कुछ तो होगा हाँ ही। तो मैथ और रीजनिंग अलग अलग कैसा था? मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस हार्ड नहीं था, कैलकुलेटिव था। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग नॉर्मल थी, जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल थी। हिंदी और जीएस में कैसा था? सरल थे। सरल थी। अगर थोड़ा सा भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे ना तो हो जाना चाहिए। जीएस का हमने 18 किया, रीजनिंग का 18 किया, हिंदी का 20 किया। मैथ में थोड़ा टाइम कम रह गया था, लास्ट क्वेश्चन तो हल करने के बाद भी टिक नहीं कर पाए। टोटल कितना अटेम्प्ट किया? टोटल हमने किए 67। मतलब इजी था या मॉडरेट? इजी था, मॉडरेट समझ सकते हैं। Okay, जिसको आ गया तो इजी हो गया, बाकी मॉडरेट है, हार्ड नहीं है बस। ओके किसी और से मैं बात कराता हूँ। भाई आपका पेपर था? अभी नहीं है तो लोग अभी जा रहे हैं पेपर देने। ठीक है। भाई पेपर था। हाँ तो भाई ये हम आपका शुभ नेम का है? छोटे लाल। छोटे लाल। हाँ तो बताएंगे आप कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर अच्छा हुआ है। कैसा? अच्छा हुआ पेपर। हाँ। इजी लगा या मॉडरेट कैसा था? मैथ जो पूछी गई इजी पूछी गई है, Easy math ज्यादा हार्ड नहीं थी। अच्छा। और रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग भी ज्यादा हार्ड नहीं थी, दो तीन क्वेश्चन हार्ड थे और ज्यादा हार्ड नहीं थी। हिंदी कैसा था? हिंदी बढ़िया थी। जीएस में कैसे क्वेश्चन थे? कुछ बताएंगे, कुछ याद हो क्वेश्चन? जीएस में पूछा गया था कि 2000 के नोट पे किसका चित्र बना हुआ है। 2000 के नोट पे। 2000 के नोट। अच्छा, हो गया था। क्या था आंसर? मंगलयान। बिल्कुल राइट। तो ठीक है, मतलब अच्छा पेपर हुआ है। कितना अटेम्प्ट टोटल किया? हम तो करके आए हैं 65 जी। 80 में 65। अच्छा है, चलिए ठीक है भाई, थैंक यू। तो ये हाँ भाई, कैसा पेपर हुआ आपका? अच्छा हुआ पेपर। अच्छा हुआ। कैसे मैथ का कितना अटेम्प्ट किया? मैथ 10-12 अटेम्प्ट किया। 10-12 अटेम्प्ट किया। आपको कैसा इजी लगा कि इजी था पेपर इजी था? रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट हो गया? रीजनिंग में 15-16 अटेम्प्ट हुए। हाँ पूछा। हाँ पूछा। हाँ। कुछ कोई क्वेश्चन जैसे आपको याद हो? जीएस में हाँ, वो जैसे ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहे थे, उत्तराखंड के ऋषभ पंत थे। और 2000 के नोट में पीछे मतलब क्या था, मंगल वो था, मतलब मंगल वाला। 2000 के नोट पे हाँ, पीछे क्या छपा था? किसका छपा? हाँ। चित्र किसका बना हुआ है? अरे वो पर्यायवाची थी उसकी, हमें लगता है सरस्वती की पर्यायवाची थी। हैं? हाँ काफी बहुत इजी था, ज्यादा मतलब वो नहीं था। मैथ भी इजी था। हाँ रीजनिंग, लेकिन मतलब करंट बहुत नहीं है, ज्यादा करंट नहीं आई। करंट ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करंट से आ रहे हैं। ये 18-19 उत्तराखंड का बता रहे हैं। अच्छा, 18 के मतलब कि ऋषभ पंत के बारे में पूछा होगा। अच्छा, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत था। कुछ मैथ का कुछ किससे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ आ रहा था, चतुर्थ पद पूछ रहा था। क्या? चतुर्थन पाती पूछा था। हाँ, चतुर्थन इसके बाद पूछा है क्या
वो एक तो दिया था 3y अपॉन हाँ अनुपात दिया था, एक हाँ। सेंटेंस टाइप का दिया था 5x कच करके बटे y के पदों में। इसके बाद उसको मतलब 9y अपॉन 13x निकालना था, 9x अपॉन 13y निकालना था, 9x अपॉन 13y। पहले x और y का अनुपात निकालना था, इसके बाद उसमें मल्टीप्लाई कराना 9 बटे 13 का। ओके कितना अटेम्प्ट किया? मैंने किए मैथ में 10 अटेम्प्ट, रीजनिंग में किए 18 में 18 क्लियर है। रीजनिंग में 2 वृत्त वाले आ रहे हैं जिसमें मेज पे बैठ के खाना खा रहे हैं, 2 में एक नाम था, एक ABCD में था, और 2 उसके आ रहे हैं क्या बोलते हैं, 2 सीरीज आई हैं। हाँ सीरीज के 2 क्वेश्चन। हाँ एक आया था पर, और हाँ 2 सीरीज के आए हैं। और हिंदी में क्या कुछ बताएंगे? हिंदी में जो पैरा आया था बिल्कुल इजी आया था। पैराग्राफ जो आया था। रीजनिंग के टॉपिक बताओ, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का था। हाँ तो भाई बताएं। कंपाउंड से भी कंपाउंड इंटरेस्ट का था। कंपाउंड दो था, दो एक किस टाइप का क्वेश्चन था? 3D से जैसे पूछा था कि 12,000 रुपये दे दिया था, पूछा था कि दो 2 वर्ष का हाँ मतलब पूछ रहा कंपाउंड है, इंटरेस्ट है। तो कुछ और दिया था कि कितना धन हो जाएगा, मतलब राशि हो जाएगा। अच्छा 2 साल में इतना हो जाएगा। ओके ओके ओके। कंपाउंड से 2 था, एक 3D से था। अच्छा 3D से। हाँ टाइम से 2 था, जैसे पूछ रहा है कि जैसे एक औरत 5 काम करते हैं, 2 फिर काम करते हैं, तो 2 औरत और 5 दिन में कितना काम कर रहे हैं, ऐसे भी। हाँ हिंदी का भी ठीक था, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल सी क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन हिंदी का याद हो? हाँ जैसे मोहरा भी पूछा था कि टिप्पणी जैसे करना, मतलब किसी पर नहीं होता है टिप्पणी करना। हाँ। अच्छा मुहावरे से में टिप्पणी करना। फीलिंग द ब्लैंक से था, जैसे त्रुटि वाला ज्यादा आ रहा है। त्रुटि हाँ त्रुटि वाला ज्यादा आ रहा है। हमने 55 किए हैं। 55 अटेम्प्ट मतलब ज्यादा 80 नहीं में किए। 55 हाँ। मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है वो जितना किया हाँ वो अपन अच्छा। मिला कर किए थे चारों के, हमें इतना करना है, ये करना है। अच्छा। और GS में भी ठीक था, GS में। पेपर देखे कुछ बताएंगे कैसा हुआ पेपर? पेपर ठीक है, हुआ अच्छा हुआ। मैथ में कितना किया फांसे हो? मैथ में 16 क्वेश्चन किए हैं आपने, कौन कौन से टॉपिक से? कुछ आइडिया हो? टॉपिक हाँ कुछ याद हो? उससे अनुपात समानुपात से थे, और प्रॉफिट लॉस से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था। और वो क्या बोलते हैं मध्य चतुर्थानुपाती निकालने के लिए आया था। चतुर्थानुपाती हाँ, निकालने रूट में वैल्यू थी, हाँ हाँ। और वो इसका चतुर्थानुपाती निकालना अच्छा था। चतुर्थ अनुपात। हाँ तो बिल्कुल। अच्छा मतलब 3 वैल्यू दी होंगी और चौथा अनुपात निकालना हाँ, होगा। चतुर्थानुपात मतलब 2 रेशियो जैसे 1:2 1:2 और समानुपात 3 और चौथा अनुपात ऐसे निकालने के लिए। चतुर्थानुपाती। ठीक है। जीएस में वो क्या बोलते हैं उत्तराखंड का ब्रांच एम्बेसडर जो है, और जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है उत्तराखंड का? हाँ कौन बनाया गया है, ऋषभ वो हाँ ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत है उसके। और कुछ जीएस में याद हो और करंट में? जीएस में एक वो क्या बोलते हैं कि जब आचार संहिता लगती है तो उसमें से कौन 2 मतलब अनुच्छेद हैं जो खत्म नहीं होते हैं, तो 20 और 21 जो है वो जो है खत्म नहीं होते हैं, उससे था एक। और इसी तरह था। रीजनिंग में कुछ बताएंगे? रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट और सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। और बाकी सन्निहित आकृतियां जो आती हैं ढूंढने के लिए, जो छिपी होती हैं, उनमें से एक क्या सन्निहित आकृतियां जो होती है ना, अच्छा आकृतियां। हाँ तो वो जो है उसमें से पूछा था कि इसमें से एक आकृति हुई थी, उनमें से पूछा था कि 4 ऑप्शन थे कि इसमें कौन सी सन्निहित है, उसके अंतर्गत आती उसके है। अंदर मतलब कौन सी सन्निहित है? और ब्लड रिलेशन था कोडिंग वाला। ब्लड रिलेशन का कोडिंग डिकोडिंग का। नहीं ब्लड रिलेशन में कोडिंग में था, जैसे A/B यानी A B की मात्रा है, हाँ, ऐसे करके। A-B का अर्थ है कि इसकी बहन है। हाँ इस तरह से। हिंदी का कैसा रहा? हिंदी का कैसा रहा? हिंदी का इसमें ग्रामर पोर्शन से कुछ क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन कहते संधि समास से कुछ आया? संधि समाज से नहीं, क्रिया, वो संज्ञा से? हाँ क्रिया से आया है। वाच्य से क्वेश्चन आया है, भाव वाच्य से पूछा था। अच्छा भाववाद से पूछा गया था। हाँ एक वर्ड दिया हुआ था, वर्ड में नहीं याद है, लेकिन भाव वाच्य से आया था कि इनमें से कौन सा भाव वाच्य। कितना अटेम्प्ट किया? हिंदी में तो पूरे 20 पे 20 किए। टोटल कितना किया? टोटल हमारा 60-65 के आसपास समथिंग है। अच्छा अच्छा होगा। बहुत बढ़िया हुआ। बहुत अच्छा है। तो कैसा पेपर आ रहा है?
पेपर देखिए मॉडरेट ही कहेंगे, इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट। ओके ओके। क्या किसमें कितना अटेम्प्ट किया, मैथ में कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 16-17 किया है मैथ। 16-17 किया, अच्छा है। 16-17 भी अच्छा है। और रीजनिंग में कितना किया? रीजनिंग में वही एवरेज 17-18। 17-18। हिंदी में कितना किया? हिंदी में तो भाई 19-20। हाँ पूरा किया होगा। जीएस में कितना किया? जीएस में वही 15 के 15 के। कुछ क्वेश्चन याद हो? जीएस का कोई क्वेश्चन याद हो बता दीजिए। जनगणना से रिलेटेड हाँ हाँ, और एक था बहुत एक आसान क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति का मतलब कि कैसे उपयुक्त होते हैं हमारे भारत देश में। जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन था। राष्ट्रपति का क्या मतलब कि राष्ट्रपति कैसे मतलब बनाया जाता है, कैसे कैसे नियुक्त किया है? थैंक यू सर। ओके ओके। वो करके आए हो बस। तो कैसा कैसा क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार। कैसा पेपर रहा आपका? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। तो आपने मैथ में कितना अटेम्प्ट किया? मैथ में 6 से 7 6 से 7। मतलब क्या टाइम नहीं मिला, क्या हुआ? नहीं, मैथ थोड़ी हमारी वीक थोड़ा वीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे जीएस में कोई याद आ रहा हो आपको? राष्ट्रपति का चुनाव मतलब कैसे नियुक्त किए जाते हैं? हाँ, कैसे नियुक्त किए जाते हैं। ओके। और कोई जीएस में याद आ रहा हो? ये क्या जैसे कि हाँ वही वगैरह रीजनिंग वगैरह सब सरल थी, पर टाइम इस बार बहुत कम था। टाइम 1 घंटा था। 1 घंटा था तो मेरा करते करते छूट गया पेपर। आज क्वेश्चन करने का मैंने केवल एंड टाइम पे 10 मिनट देखा तो मैंने अपना रीजनिंग हुआ और अपना एक बार कैरियर अड्डा हिंदी सर्च करके जो आपका हिंदी और हिस्ट्री है, जो आपका पुलिस की वैकेंसी है, आपका हिंदी और हिस्ट्री है, मेरा मानना है जो है स्टूडेंट पहले इसको निपटाएं अगर नंबर लाना हो तो, क्योंकि आप रीजनिंग में और मैथ में ज्यादा समय ले रहा है। मतलब है स्कोर हिंदी और हिस्ट्री बनाती है। हाँ, बनाएगी नहीं, मतलब मेरा कहने का कम समय है, वो है टाइमिंग सब्जेक्ट रीजनिंग और मैथ कैलकुलेटिव था। देखा जाए रीजनिंग भी थोड़ा ट्रिकी था, जब तक आप ट्रिकी नहीं लगाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा उसका सॉल्यूशन। वैसे पेपर बढ़िया था। चलिए ठीक है, तो आप बात कर सकते हैं। अरे बात मान लेना यार। नहीं, चलो। तो क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सिंह। विजय बहादुर सिंह। कैसा पेपर हुआ भाई? पेपर सर ठीक रहा। बढ़िया रहा। और मैथ में कितना अटेम्प्ट किया? मैथ में सर ओनली 2 छूटे हैं हमारे। 2 छूटे? हाँ, छूट गए। एक का टाइम समाप्त हो गया था, इस कारण नहीं हो पाए वो। कोई नहीं। और सर 2 नहीं हुए तब भी आपका सिलेक्शन होगा, हम तो दुआ यही करेंगे। और रीजनिंग में कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो मैथ में? हाँ सर, मैथ में वो मतलब कि थोड़ी गलती हो गई है एक में, लास्ट में जल्दी कारण, मतलब कि टाइम समाप्त होने के कारण वो दूसरा कर दिए हैं। अच्छा। टिक मार दिया। हाँ सर। कोई क्वेश्चन याद आ रहा है मैथ में सर? हाँ सर, वो याद है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला है। चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ सर। क्या कैसा था, कौन सा क्वेश्चन? जैसे हाँ सर, उसमें वो टाइमिंग पूछ रहा था, ब्याज दर निकालनी थी कितने साल की, मतलब कि ब्याज रेट निकालना था। हाँ, ब्याज दर। हाँ, दर। ओके। कितने अटेम्प्ट किया? मैथ में सर हमने ओनली 2 छूटे हैं। 18 अटेम्प्ट किए हैं। यस सर। रीजनिंग में सर पूरे किए हैं 20। हिंदी में भी सर पूरे किए हैं 20। हिंदी का सर नॉर्मल था। हाँ सर। ग्रामर से सर मतलब कि ये समास वगैरह से थे। हाँ सर। संधि का भी था। संधि के भी थे, और सर उसमें त्रुटियां भी छांटी। क्या सर? त्रुटि वाले थे। हाँ, बातचीत वाले थे। भाव बातचीत। हाँ, बातचीत वाले भी थे। हाँ सर। मतलब ग्रामर क्वेश्चन आ रहा है। हाँ सर। अच्छा। और क्या नाम है? जीएस का कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? जीएस का सर वो बायोलॉजी से था। ये पौरी फेरा करके था, ऐसे ही कुछ याद। हाँ, पौरी फेरा। हाँ, कल की बता भैया, आपका भी बात दिया लोगों ने। कितना टोटल अटेम्प्ट किया? टोटल 50 के हो गए। 50 क्वेश्चन। अच्छा। मैथ में कितना अटेम्प्ट किया? मैथ के मेरे क्वेश्चन छूट गए हैं 10 क्वेश्चन। कितना? 10 क्वेश्चन छूट गए हैं। एक छूटा है? 10 क्वेश्चन। 10 मैथ में टाइम बहुत कम मिला सी। अच्छा। रीजनिंग में क्या? रीजनिंग में तो फिर भी हो गया है। कितना रीजनिंग में अटेम्प्ट किया? रीजनिंग में तो 18 किए हुए हैं। 18। और
जीएस में जीएस में भी हैं 15 से ऊपर है, 15 से इनसे ऊपर है। कोई जीएस का कोई क्वेश्चन याद है? जीएस के जो उत्तराखंड के जो एम्बेसडर चुने गए ना, वो ऋषभ पंत को। हाँ, ऋषभ पंत। किसका? साइंस का कोई याद आ रहा हो? हाँ, साइंस का वो था क्या नाम, किंतु ध्यान नहीं है। जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। हिस्ट्री का आया था वो कलिंग वाला। कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग युद्ध किनके मत हुआ था। चलिए ठीक है। हिंदी का कुछ? हिंदी में ठीक था। हिंदी का ग्रामर आ रहा है? ग्रामर हिंदी में वही सब होता है। क्या? हिंदी में वही सब होता है, ग्रामर। चलिए ठीक है, थैंक यू। रोहित जी, कैसा पेपर हुआ भाई? पेपर ठीक है। कैसा, इजी था या मॉडरेट, कैसा? इजी था, इजी था? नहीं था। ओके। कितना अटेम्प्ट किया? वही किए 58 टोटल। ओके। मैथ में कितना अटेम्प्ट किया? मैथ में 16। मैथ में 16। बढ़िया है। होगा, जरूर होगा, सिलेक्शन होगा। रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया? रीजनिंग में वही किए 15 रीजनिंग में किए हैं। ओके। और हिंदी का 20 थे। 20 मतलब 20 में 20 अटेम्प्ट कर दिए? नहीं, पूरे नहीं किए हैं, उसमें कम किया है, 14 किए हैं। 14 किए हैं। जीएस का भी किए थे 12-13, उसमें कोई क्वेश्चन याद हो? हेलो, जीएस में कोई क्वेश्चन याद हुआ? जीएस में सर एक 2017-18 से रणजी ट्रॉफी पूछा था। रणजी ट्रॉफी 2017 किसने जीती है? हाँ, 18। ओके, बढ़िया है। कितना टोटल अटेम्प्ट किया है? 75। बहुत सही, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैथ में कितना अटेम्प्ट किया? मैथ में मैंने 17। बहुत सही है। रीजनिंग में? टीचिंग वही 19। मैथ में प्रॉफिट लास्ट से 2-3 सवाल थे। टाइम एंड वर्क से थे 2 सवाल। टाइम एंड वर्क से। मेंस्ट्रुएशन थी 3D 3-4 सवाल। 3D से 3-4 सवाल? 2D 3D इंक्लूडिंग 3D और 2D से। नंबर सिस्टम से शायद नहीं था, मे बी सिंप्लीफिकेशन का शायद नहीं। बॉटम मास से? हाँ, बॉटम मास से 1-2 सवाल था। एक क्वेश्चन था? हाँ, 1-2 सवाल। बॉटम मास से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, डिस्काउंट से भी होगा? डिस्काउंट से नहीं था सर, वो उसी में कभी समझ में भी नहीं आता है। तो टाइम डिस्टेंस था सर। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस थे। ट्रेन ब्रेन से कुछ? रेशियो से था एक क्वेश्चन। एक रेशियो था। ट्रेन से कुछ? ट्रेन से नहीं था। ट्रेन नाव कोई नहीं। ट्रेन नाव से कोई नहीं। चलिए, हिंदी में हिंदी में यही था, रिलेशन और डिकोडिंग हो गया। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन? कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं। वाच से कोई क्वेश्चन नहीं। नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे 3-4 क्वेश्चन। व्रत डाइस का एक क्वेश्चन। व्रत के क्वेश्चन एक क्वेश्चन सर जी। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू। आपका नाम? कुमार। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 76। बढ़िया। अच्छा था। अब 75 किए तो इजी, ठीक ही था होगा। ठीक ही ठाक इनके हिसाब से होगा। तो मैथ में कैसा हुआ? कितना मतलब को क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट 2 छूटे थे। 2 छूटे थे, मतलब 18 अटेम्प्ट किए। कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? जी नहीं यार। टॉपिक भी नहीं याद है। जीएस से कोई था? नंबर सिस्टम नहीं। एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं। सिंप्लीफिकेशन नहीं था, बोर्ड मास का था। अच्छा। जीएस में कोई क्वेश्चन आ रहा हो? नहीं आ रहा। कोई याद नहीं आ रहा है? हिंदी का? ओके, ठीक है, थैंक यू। आपका हो गया क्या?